हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। चलिए दोस्तों, आज डीएम एंड डीएफ की एनर्जी रीड करते हैं और उनकी जो यूनियन की एनर्जी है वो देखते हैं। मेरे नए सब्सक्राइबर व्यूअर्स का आप सभी का आपके इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पहला वीडियो कट हो गया और ये सेकंड ट्राई है मैं कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस निकाले थे पहले वीडियो में ही, सो ये मैं बाद में पढ़ने वाली हूँ। सो डीएम एंड डीएफ की एनर्जी हम देखते हैं। सो डीएम के कार्ड्स देखते हैं। 8 ऑफ फायर, 2 ऑफ एयर एंड 8 ऑफ एयर, 9 ऑफ फायर। ओके, 8 ऑफ wands। डीएम के लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, मे बी उसकी वजह से वो थोड़े थके हुए या थोड़े स्लो फेज में आ गए हैं। इन द पास्ट में भी ये एनर्जी थी, पर कुछ ऐसे इवेंट्स उनके लाइफ में रहे होंगे जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही थी। पर अब आने वाली एनर्जी जो है वो फास्ट मूविंग एनर्जी है एंड जो भी डिलेड एंड स्टैग्नेशन था वो हटने वाला है एंड थिंग्स जो है वो रैपिडली उनके लिए चेंज होने वाली है, बदलने वाली है। फास्ट फेज पे वो आने वाले हैं। ओके, उनको किसी चीज़ के बारे में डिसीजन लेना है। ओके, एंड मे बी वो क्योंकि पहले बहुत ही स्टैग्नेशन था, डिले था, थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता है, इसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे होगे इन द पास्ट। पर मे बी उनका अप्रोच ऐसे है कि भले ही वो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, पर वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। ओके, या ऐसे शो कर रहे हैं या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, क्योंकि यहाँ पे दो ही एलिमेंट है, एक फायर है और एयर है, और फायर जो है वो एयर से और ज़्यादा बढ़ता है। सो मे बी चीज़ें अब जो है पहले से बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूविंग होने वाली है। जो स्टैग्नेशन पहले रह चुका है वो डिले सब ख़त्म होने वाला है। ओके, एंड क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ एयर है, वो खुद को ट्रैप्ड ऐसा महसूस कर रहे होंगे। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होगी उनमें। ओके, एंड वो एक्शन लेने के लिए वो तैयार नहीं है, वो डर रहे होंगे एक्शन की लेने के लिए। पर क्योंकि जो जिस चीज़ के पीछे वो हाइड कर रहे थे वो जो है, क्योंकि यहाँ फायर है एंड एयर है, सो फायर जो है वो सब इल्यूजन क्लीन करने वाला है, और जो सही है, जो
सच है, जो इल्यूजन से ये फायरी एनर्जी उनको बाहर निकालने वाली है। ओके, एंड वो चीज़ें जो है वो ठीक से देख पाएंगे आने वाले समय में। सो डिवाइन मस्कुलाइन से कह रहे हैं कि डोंट गिव अप। आपने जो इन्वेस्ट किया है अब तक, जिस चीज़ में भी ये सिचुएशन, फाइनेंस, ओके, लव, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप, ये सिचुएशन अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। ओके, सो आपने जिस चीज़ में भी आपको इन्वेस्ट किया है तो उसको जो है कंटिन्यू करें, एंड ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। डिवाइन आपसे कह रहे हैं, एंड बिलीव इन योर सेल्फ। खुद के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो 8 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। सो इट्स 8 इज़ ए इन्फिनिटी, एंड आने वाले समय में आपके जो लाइफ में बदलाव होंगे वो आपको अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएंगे। ओके, अभी फ़िलहाल में भी आप कंफ्यूजन एंड थोड़े फियरफुल एनर्जी में है, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी, डिलेड था, स्टैग्नेशन था, एंड केओस था, एंड जो भी ये एनर्जी है वो अब आप पीछे छोड़ रहे हैं। ओके, क्योंकि फायर है तो वो क्लीन एंड क्लियर एनर्जी कर देंगे। आने वाले समय में आपको जो है चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आएगी। यहाँ प्रोग्रेशन है 8 एंड 9, 8 ऑफ फायर एंड 9 ऑफ फायर। सो आपकी जो ग्रोथ है वो हो रही है, मे बी आप उसे देख नहीं पा रहे हो, पर बिहाइंड द सीन जो हम कहते हैं वो चीज़ें जो है आपके लिए बदल रही हैं, पर आपके सामने वो बदलाव आते आते थोड़ा समय लग सकता है। ओके, पर आपको जो है होप्स छोड़नी नहीं है, एंड खुद के ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है डिवाइन मस्कुलाइन। सो ये थी डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी। चलिए देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जी है। एनर्जीज जो है, जहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन को मैंने पढ़ा है वो डिवाइन फेमिनिन की भी एनर्जी हो सकती है, आप इंटरचेंज कर सकते हो। ओके, ये जनरल रीडिंग है, सो इसमें एनर्जी शिफ्ट हो सकती है। सो यहाँ पे भी हमारे पास जैसे यहाँ अर्थ एंड एयर का, सॉरी, फायर एंड एयर का कॉम्बिनेशन था, सो यहाँ पे अर्थ ज़्यादा दिख रहा है एंड एयर एलिमेंट है। सो कॉमन एलिमेंट है यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है। चलिए देखते हैं पहले डिवाइन फेमिनाइन के क्या एनर्जीज़ है। वो अपने लाइफ को डिवाइन फेमिनाइन जो है ऑर्गेनाइज एंड लॉजिकली देखना सीख चुकी है। ओके, क्योंकि ये डिवाइन फेमिनाइन जो है वो बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड इमोशंस एंड फीलिंग्स, ये उनकी नेचुरल चीज़ें हैं। तो उनको जो है स्ट्रक्चराइज एंड ऑर्गेनाइज, लॉजिकल की ट्रेनिंग उनकी चल रही होगी पास्ट में, और वो अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज एंड लॉजिकली देख रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है, हर चीज़ को स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन से वो लीड करने की कोशिश कर रही है। ओके, एंड ये बहुत ही बड़ा बदलाव डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में है, क्योंकि वो जिस तरह से पहले चीज़ें हैंडल करती थी, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होके चीज़ें को वो देखती थी, पर अब उन्होंने डिवाइन मस्कुलाइन जो उनके अंदर जो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है उसको भी उन्होंने बैलेंस करना सीख रही है। ओके, एंड जैसे इनका डिवाइन मस्कुलाइन बैलेंस होगा अपने खुद के अंदर का, तो
मतलब हो ही रहा है, हो चुका है एक्चुअली। इट्स अ मेजर चेंज। सो इनके डिवाइन मस्कुलाइन जो है फेमिनाइन एनर्जी पे काम कर रहे हैं, ऑब्वियस। एंड उनके डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं, और डिवाइन फेमिनाइन जो है वो मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस कर रही है अपने अंदर की। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे 2 ऑफ अर्थ। सो अपनी लाइफ में डिवाइन फेमिनाइन बहुत सारी चीज़ें कर रही है। ओके, इन्वेस्ट कर रही है अपना टाइम, एफर्ट्स, अपने मनी एंड मे बी ब्यूटी एंड खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है। ओके, एंड फैमिली, हर चीज़ वो ऑर्गेनाइज कर रही है। ओके, इसके लिए वो एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ें वो कर रही होंगी अपनी लाइफ में। एंड चीज़ों में जो वो जो है वो एंजॉय करते हुए चीज़ें कर रही है। ऐसे नहीं कि वो एंजॉय करना छोड़ रही है एंड सिर्फ चीज़ें करने के लिए, क्योंकि करनी है इसीलिए कर रही है, ऐसे नहीं है। वो एन्जॉयमेंट के साथ वो चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चराइज डिसिप्लिन में वो अपने आप की में एक रिदम लेके वो चल रही है। एंड उनके उनका जो अप्रोच है वो बहुत ही प्लेफुल है यहाँ पे। दो शी इज़ स्ट्रक्चराइज, ऑर्गेनाइज एंड लॉजिकली वो अपने आप को ढाल रही है, फिर भी उन्होंने प्लेफुल ने इसका जो अप्रोच है वो बरकरार रखा है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस डिवाइन फेमिनाइन। एंड यहाँ पे है 4 ऑफ अर्थ। सो 4 ऑफ अर्थ जो है मे बी डिवाइन फेमिनाइन जो है किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रही है अपना टाइम, एफर्ट्स और फाइनेंस और मनी। ओके, या ऐसे लोगों के लिए वो काम कर रही है जो लेस फॉर्चुनेट है, उनके लिए वो अपना टाइम, मनी इन्वेस्ट कर रही है, उनको हेल्प कर रही है, उनकी लाइफ जो है वो ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर करने में उनकी हेल्प कर रही है। ये खुद के लाइफ में भी वो कर रही है, और जितना हो पाए वो दूसरों को भी ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चराइज डिसिप्लिन में आने के लिए एनकरेज कर रही है। ओके, सो ये बहुत अच्छा काम कर रही है डिवाइन फेमिनाइन। एंड यहाँ पे ग्रोथ है, एनर्जी बैलेंस हो रही है। ओके, सो इट्स अ गुड न्यूज़। सो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास एस ऑफ एयर। सो यहाँ पे जो है ग्रोथ है डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन। एस ऑफ एयर है यहाँ पे, एंड देन एस ऑफ 2 ऑफ एयर है मस्कुलाइन की लाइफ में, एंड 8 ऑफ एयर है डिवाइन मस्कुलाइन के एनर्जी में। सो मे बी उनको डिसीजन लेना है, न्यू इंस्पिरेशन एंड आइडियाज़ उनको मिल रही है। ओके, डिवाइन गाइडेंस उनको मिल रहा है, इंस्पिरेशन एंड आइडिया। वो अब डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि वो एम्परर की एनर्जी में है। ओके, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप की एनर्जी में है। ओके, उनको इंस्पिरेशन एंड आइडियाज़ मिल रहे हैं, वो खुद इंस्पायर होके काम कर रही है और दूसरों को भी इंस्पायर कर रही है। ओके, सो उनके लिए जो ये बदलाव हैं जो पहले वो किया करती थी, जिस तरह से वो सिचुएशन एंड डिसीजन लिया करती थी जो कि बहुत ही इमोशन बेस होते थे,
तो उसमें वो कई बार गलत भी हो चुकी रही होगी, पर अब जो है डिवाइन फेमिनाइन एम्परर की एनर्जी में है, स्ट्रक्चर है, डिसिप्लिन है, और वो सीख रही है डिसिप्लिन में स्ट्रक्चर्ड एंड लॉजिकली अपनी लाइफ को लीड करना। तो ये उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा होगा, एंड उन्होंने ये चैलेंज स्वीकारा है। वो इंडिपेंडेंट है एंड स्ट्रॉन्ग, अपने आप में वो एक स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन दोनों को ही वो बैलेंस कर चुकी है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में वो अपने आप को ढाल रही है। ओके, सो वो ना केवल लव एंड केयर, इमोशंस एंड फीलिंग्स को समझती है, पर वो अब वो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर डिसिप्लिन से अपने काम, अपना वर्क करने को वो सीख चुकी है, सीख रही है। और उसमें ये जो चैलेंज है उसमें उन्होंने प्लेफुलनेस का अप्रोच रखा है, एंड वो खुद भी इंस्पायर, नए नए आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशन से फुल है, और वो दूसरों को भी इनकरेज कर रही है वही। ओके, अपने आप को भी वो खड़ा कर रही है, एंड मे बी वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है अपना टाइम, एफर्ट्स एंड मनी, पर वो दूसरों को भी एनकरेज कर रही है। ये बहुत ही अच्छा साइन है, एंड इट्स अ गुड न्यूज़ जो इनकी डिवाइन मस्कुलाइन है। ज़रूरी नहीं ये दो पेयर हैं। ओके, इनकी डिवाइन फेमिनाइन अलग हो सकती है, इनकी डिवाइन मस्कुलाइन फेमिनाइन अलग हो सकते हैं। ओके, सो ये जनरल रीडिंग है, और डिवाइन फेमिनाइन बहुत अच्छा कर रही है। डिवाइन मस्कुलाइन के इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, पर वो भी क्लियर अप होने वाला है। फायरी जो यहाँ पे एनर्जी है, वो इनकी निगेटिविटी एंड स्टैग्नेशन, डिलेड जो है वो सब जला के उनको प्योर एंड क्लीन एंड क्लियर एनर्जी जो उनको डिसीजन लेने के लिए चाहिए, वो उनको आने वाले समय में मिलेगी। जो डर एंड इल्यूजन उनके लाइफ में है डिवाइन मस्कुलाइन के, सो वो हटने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि एक्स्ट्रा के कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस लाते हैं। चलो देखते हैं कि आर्कएंजल माइकल से आपके लिए क्या प्रेयर आती है। डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन ये दोनों के लिए भी है। सो दिस इज़ योर लाइफ पर्पस। ओके, लाइफ्स पर्पस। सो आर्कएंजल माइकल से आपको ये प्रेयर करनी है। आर्कएंजल माइकल, यू नो द डिटेल्स ऑफ डिवाइन लाइफ पर्पस, and I ask you to help me be aligned with my goals. Please clearly guide my actions so that I am taking the best steps to fully manifest my wonderful and meaningful career. So obvious डिवाइन फेमिनिन की इसमें करियर वो चूज़ कर रही है, बिजनेस या जॉब, ये कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी मुझे इस तरह की नज़र आ रही है। मे बी डिवाइन मस्कुलाइन भी उनकी भी सिचुएशन ये हो सकती है। ओके, पर यहाँ क्लियर नहीं है क्योंकि पेंटिकल नहीं है, पर यहाँ पे पेंटिकल है, तो ऑब्वियस यहाँ पे फाइनेंस की सिचुएशन है। यहाँ जो है वो मेंटल ब्लॉक है। ओके, डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में। सो मेंटल जो ब्लॉक है वो अब रिलीज़ होने वाला है।
और डिवाइन फेमिनाइन जो है वो इन्वेस्ट एंड ऑर्गेनाइज कर रही है, स्ट्रक्चर कर रही है अपने लाइफ को। ओके, इंस्पिरेशन वो खुद भी इंस्पायर हो रही है और दूसरों को भी कर रही है। ओके, सो नेक्स्ट है कि आपका जो है लाइफ पर्पस क्या हो सकता है। सो राइटिंग है यहाँ पे। सो ये जो है राइटिंग से रिलेटेड हो सकता है आपका करियर में भी। आप बच्चों के लिए बुक्स लिखोगे। यहाँ पे इंस्पायर, टीच एंड एंटरटेन। ओके, ये ऑप्शन में दिए हैं। आपकी जो राइटिंग है, आपके जो इंस्पिरेशन आइडियाज़ है, ओके, तो वो वर्ड्स वेरी इम्पॉर्टेंट जो कि दूसरों को हील करते हैं, इंस्पायर करते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं दूसरों को। ओके, सो आपको वही करते रहना है। एंटरटेनमेंट के अगर आप फील्ड में हैं, अगर आप सॉन्ग्स लिखते हैं, आप म्यूज़िक करते हैं, आप राइटर हो, स्टोरीज़ लिखते हैं, जो भी आप करते हैं आप वो करते रहिए। ओके, यही डिवाइन का आपको कहना है। आप दूसरों को इंस्पायर भी कर रहे हैं, उनको टीच भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सिखा भी रहे हो एंड उनका एंटरटेनमेंट भी कर रहे हो। ओके, सो आपके जो वर्ड्स है, आपकी जो एक्शंस है, आप जो भी कर रहे हैं वो लोगों को हील एंड इंस्पायर कर रहे हैं और खुशी दे रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। ओके, सो आपको वही कंटिन्यू करना है। ओके, या वो आप एज अ करियर आप ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट है कि आपको आपका इंस्पिरेशनल मैसेज क्या है आपके लिए। सो आपको नेचर से कनेक्ट होना चाहिए। अगर आप अपने क्रिएटिविटी से कनेक्ट होना चाहते हो तो नेचर से अच्छी इंस्पिरेशन एंड आइडियाज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। सो जैसे ही आप नेचर से कनेक्ट करोगे तो आपको हाँ, आप में इंस्पिरेशनल एनर्जीज़, पॉजिटिव एनर्जीज़, प्योर एनर्जीज़ को आप इनवाइट करते हो अपने लाइफ में। ओके, सो आपको नेचर से इंस्पायर होना है और जो आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट क्या आपको क्लियरिटी एंड गाइडेंस है। ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 बार जो है नेचर का मैसेज है। सो ऑब्वियस आपको नेचर से कनेक्ट होना है। नेचर ही आपको इंस्पायर आइडियाज़ एंड आपकी जो स्टैग्नेशन एनर्जी है, ये जो एनर्जी है वो आपको नेचर से कनेक्ट होने के बाद वो ऑब्वियस क्लीन एंड क्लियर होने वाली है। चलिए देखते हैं कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपका जो चेंज हो रहा है वो किस एरिया में हो रहा है। सो हॉबीज़ में भी आप जो है करियर चेंज कर रहे हैं या आपकी हॉबी जो है वो ही आप एज अ करियर चूज़ कर रहे हो। आपकी हॉबी जो है वो दूसरों को आप सिखा रहे हो या आइडियाज़ आपके जो है वो लोगों को आप सिखा रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो। एंटरटेनमेंट भी एक हिस्सा हो सकता है आपका उसमें। ओके, सो ऑल एंड ऑल आप जो है जो कर रहे हो या करना चाहते हो वो सही है, आप उसको चूज़ कर सकते हो अपने लाइफ में। ओके, सो नेक्स्ट है एनिमल किंगडम से आपके लिए क्या मैसेज है, देखते हैं। सो यहाँ पे है कैट स्पिरिट। सो आप अगर डर रहे हो, ओके, फियरफुल हो कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि या नहीं करेंगे। ओके, आपको ये सब नहीं सोचना है। आप जो करना चाहते हैं हो वो आपको चूज़ करना है, आपको क्लेम करना है। आप यूनिक हो। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। ओके, आप सेल्फ इंस्पायर हो। आपकी आइडियाज़ एंड आपकी जो
थॉट्स है वही वो इतने ब्रिलियंट है, इतने सुपर्ब है कि वो आप दूसरों को भी सिखा सकते हो कि यहाँ पे जैसे है सिखा सकते हो, वो इंस्पायर करते हैं लोगों को एंड एंटरटेन भी करते हैं। सो आपको जो है होल्ड ऑन नहीं करना चाहिए, जो आप सोच रहे हो वो आपको चूज़ करना चाहिए। आपका इंडिपेंडेंट, आपका यूनिकनेस जो है उसे आपको चूज़ करना चाहिए। ओके, एवरीवन इज़ यूनिक। सो हर किसी का सोचते रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो जो आपको इनर गाइडेंस मिल रहा है, जो आपकी इच्छा है, जो आप जिसमें आप खुश होते हो, खुशी महसूस करते हो और जिसको देख के लोग भी इंस्पायर होते हैं, एंटरटेन होते हैं, हील होते हैं, तो ऐसा अगर आपका कोई काम है तो आपको उसे ज़रूर करना चाहिए। तो यही थी दोस्तों आज की एनर्जी रीडिंग एंड गाइडेंस। होप ये आपको पसंद आई होगी एंड आपके सिचुएशन में आपको हेल्प मिली होगी। तो please like, share, comment and subscribe to my channel and lots of sunshine. Take care. Good luck. Bye bye.